जय हिंद, वंदे मातरम। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जेटेट ने अपना सिलेबस में बदलाव करने का मूड बनाया है। ठीक है, उसी का आज कुछ न्यूज आर्टिकल आपसे हम चर्चा करेंगे कि देखिए लिखा हुआ क्या है यहाँ। देखिए लिखा है जेटेट के सिलेबस में होगा बदलाव, पास करने के शर्त में भी होगा संशोधन। तो दो ही चीज़ तो डिमांड था यहाँ के अभ्यर्थियों का, ये जो हर एक खंड में जो पास होने का जो चक्कर था वो भी खत्म करें और जेटेट का सिलेबस वो ठीक करें। इसके पहले जो 13 और 16 का अकॉर्डिंग जो 13 और 16 का जो हमारे यहाँ एग्जाम हुआ था जेटेट का, उसी के अनुरूप रखें। इससे बेनिफिट क्या होगा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख पाएंगे और उसी के अनुसार पढ़ पाएंगे, क्योंकि ये तो साल भर 6 महीना 8 महीने का समय मिला नहीं कि पूरे सिलेबस को पढ़ा जाए और एग्जाम में बैठा जाए। ठीक है, तो क्या है ना, क्या क्या इस न्यूज ने बताया और क्या न्यूज है जेटेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, आपको आइडिया हो जाएगा। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। लिखता है राज्य में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव होगी, वहीं परीक्षा में सभी खंड में अलग अलग क्वालिफाइंग मार्क्स लाने का प्रावधान भी समाप्त होगा। ठीक है, आगे लिखता है परीक्षा का सिलेबस केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा व एनसीटी की गाइडलाइन के अनुरूप होगा। परीक्षा को लेकर जारी सिलेबस का विरोध तो हो ही रहा था, लगातार विरोध हो रहा है। ठीक है, आगे लिखता है प्रभात खबर अपने 25 अगस्त के अंक में, कब 25 अगस्त के अंक में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए सिलेबस के विसंगतियों से संबंधित प्रमुखता से प्रकाशित किया था खबर। ठीक है, राज्य के अभ्यर्थी इसका विरोध भी कर रहे थे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव ने मंगलवार को प्राथमिक शिक्षक निदेशक को सिलेबस समीक्षा करने को कहा। सिलेबस समीक्षा करने को कहा। निदेशक ने विभाग के अन्य पदाधिकारियों के साथ झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर जारी सिलेबस की समीक्षा की। इसके साथ उन्होंने केंद्रीय शिक्षक पात्रता पात्रता परीक्षा को लेकर एनसीटी की गाइडलाइन का भी अध्ययन किया। अभी अध्ययन अभी हो रहा है और चलिए कभी तो हो रहा है, हमारे लिए कम से कम ठीक ठाक से ढंग वाला सिलेबस दे दे ताकि लोग पढ़ के उसको पास करें। ऐसा सिलेबस था कि 10% भी रिजल्ट मुश्किल होता। चलिए अगला पेज का हम बात करते हैं। ये पेज 1 में था। ठीक है, अगला पेज हम दिखाते हैं आपको। अगला पेज में ये है, देखिए अगला पेज क्या कहता है। अगला पेज में आप पहले ना ये देखें कि शिक्षा सचिव जो झारखंड शिक्षा सचिव हैं उनका क्या स्टेटमेंट रहा। वह कह रहे हैं झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के सिलेबस की विभागीय स्तर पर समीक्षा की जा रही है। ठीक है, सिलेबस में एनसीटी के निर्देशों के अनुसार या निर्देशों के अनुरूप बदलाव करने पर विचार किया जा रहा है। बदलेगा तय है। ठीक है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। हमारा तब तक जब तक सिलेबस नया नहीं आ जाता तब तक आप हमारा जो प्रीवियस ईयर का जो प्रीवियस ईयर का जो सीडीपी है, प्रीवियस ईयर का हिंदी है और जो हिंदी की क्लास, ठीक है, वो 1-2 हम दिए हैं। ठीक है, उसको आप बहुत अच्छा सपोर्ट किए थे उस वीडियो को, और वैसा ही वीडियो लाना है और वैसा ही पढ़ाई भी आपको करनी है। ठीक है, वही टॉपिक्स को ही पढ़ना है। अब हिंदी साहित्य नहीं पढ़ना है आपको, अब जो है वो जो पिछला जो सिलेबस हमारा 13-16 का था वही पढ़ना है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें और तैयारी के चक्कर में बहुत ज़्यादा आप दिमाग खराब मत करें, अपना तनाव में ना रहें। देखिए सिलेबस जैसे आएगा जिम्मेदारी हमारी है। हमारे से बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हैं, बहुत सारे मित्र जुड़े हैं, हमारे बहुत सारे भाई बंधु जुड़े हुए हैं, तो सभी को पास कराना हमारी जिम्मेदारी। ठीक है, आप सिलेबस का तनाव ना लें, तनिक भी चिंता ना करें। जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए हम हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर ही रहे हैं, कोशिश करेंगे भी कि जो भी आपका सिलेबस हो, जैसा भी सिलेबस हो, कुछ भी क्यों नहीं हो, अगर जेटेट मन बनाता है कि हमको यही लेना है तो आपको वही पढ़ाएंगे। जैसा बोलेगा वैसा आपको हम देने का प्रयास करेंगे, इवन पूरा देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे पास टीम है, हमारे पास मैनेजमेंट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस ये आप सिर्फ नोट्स बनाएं, हम आपको फ्री में नोट्स भी अवेलेबल करवा दे रहे हैं टेलीग्राम पे। आप नोट्स बनाते रहेंगे और चीज़ों को पढ़ते रहेंगे। बाकी हमारा जिम्मा आपका ना परीक्षा के लास्ट में आपसे हमको कैसे टेस्ट अरेंज करना है उसका भी हम लोग सोल्यूशन कुछ निकाल रहे हैं, या तो एप्लीकेशन के थ्रू या तो कोई और माध्यम होगा आपसे हमको कनेक्ट होने का, तो वो भी होंगे। लाइव क्लासेस भी लेके आएंगे, तो आप चिंता एकदम ना करें, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका घर बैठे सारा कुछ होने वाला है। ठीक है, तो सिलेबस आने का थोड़ा सा वेट करें, ज़्यादा चक्कर में दौड़े मत, ज़्यादा भागे मत कि ये होगा वो होगा, कुछ नहीं। 150 नंबर का है, 100-120 तक का हमारा टारगेट रहेगा सबसे। ठीक है, 100+ का हमारा टारगेट चल रहा है कि 100+ कैसे हम लेके आवे आपके लिए। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, टेंशन ना लें, तनाव ना लें और सिलेबस का थोड़ा सा इंतजार करें। तब तक हमारा जो प्रीवियस ईयर का जो भी हम वीडियो शूट किए हैं आपके लिए, उसको आप थोड़ा सा देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो आप प्रीवियस वीडियो आप
देखते रहें। वैसे हम हिस्ट्री का 1-2 चैप्टर बनाए हैं, उसको पढ़े। हड़प्पा सभ्यता जो बनाए उसको आपको पढ़ना ही है, नया सिलेबस हो पुराना सिलेबस हो पढ़ना ही है। सीडीपी में 2 चैप्टर का एमसीक्यू और थ्योरी हम दे चुके हैं, ठीक है। और सीडीपी का तीसरा चैप्टर कल का वीडियो में, कल का क्लास में हम आपको क्लियर किए ही हैं। तो सीडीपी वही रहेगा, सिलेबस बदल जाए सिलेबस ना बदले, सीडीपी आपका वही रहना है। तो सीडीपी वही सिलेबस का, सीडीपी जो है वही सिलेबस का ही है। तो आप उसको तैयारी करें, आराम से सीडीपी पढ़ें, जो सीडीपी हम दिए उसको पढ़ें। हिस्ट्री अभी तक जो बनाए हैं उसको पढ़ें। हिंदी तो वही आएगा जो हम बनाए हैं, ठीक है, हिंदी वही आएगा जो हम बनाए हैं। तो आप तैयारी प्रीवियस ईयर का और प्रीवियस वीडियो हमारा करें। बाकी सिलेबस जैसे जो अपडेट होगा आपको हम अपडेट टाइम टू टाइम देते रहेंगे। एक भी अपडेट आपसे छूटेगा नहीं, एक सारा अपडेट हम देते रहेंगे। बस हमारा जो वीडियो जा रहा है उस नोटिफिकेशन को थोड़ा सा आप देख लें, ठीक है। तो आगे जो है मतलब ये जो हमारा जो शिक्षा सचिव जो है झारखंड को, वह कह रहे हैं कि एनसीटी के निर्देश के अनुरूप ना बदलाव करने पर विचार किया जा रहा है, मतलब होगा ही, ये बात तय हो गया, ठीक। देखिए लिखा हुआ क्या है कि समीक्षा के दौरान पाया गया कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षाओं को लेकर नियमावली में किए गए प्रावधान एनसीटी के गाइडलाइन के अनुरूप नहीं है। ध्यान रखें, यही तो बात किया जा रहा था कि जो एनसीटी के जो गाइडलाइन है सीटेट के लिए या टेट के लिए, उसके अनुरूप हमारा सिलेबस नहीं था। मतलब भारत के जितने राज्य हैं सबसे जो है एडवांस राज्य हमारा झारखंड निकला कि नेट का परीक्षा हमको देना पड़ेगा, पीजीटी का परीक्षा हमको देना ही अभी अर्हता के लिए सिर्फ। तो ये तो बहुत, इसके अलावा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के सिलेबस व अन्य प्रावधानों के अनुरूप नहीं है ना। इसके अलावा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के सिलेबस व अन्य प्रावधान के अनुरूप ही नहीं था। ध्यान रखिए, न सीटेट के अनुरूप था हमारा ये सिलेबस, ना ही किसी अन्य स्टेट से हमारा सिलेबस मिल जुल रहा था। मतलब गजब है, कहां से लेकर आया वो अलग बात है। निदेशक अन्य राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा, हंसी आती है हमको ये स्टेटमेंट सुन के कि निदेशक अन्य राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा के सिलेबस का अध्ययन कर अंतिम रिपोर्ट शिक्षा सचिव को देंगे। अच्छा, अब भी क्यों अध्ययन कर रहे हैं आप? इसके पहले क्यों नहीं किए थे? इनसे थोड़ा पूछा जाए कि अभी ही क्यों किए। मतलब हर एक चीज के लिए हम लोग को ना विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा, हर एक चीज के लिए रोड पे आना पड़ेगा, तब जाके ये साहब सोचेंगे। और नहीं आएंगे तो फिर अभी वही सिलेबस, जो नया सिलेबस जो जारी हुआ था हम लोग के लिए, वही पढ़ना पड़ता। मतलब जो है इसके बाद सिलेबस में आप बदलाव की आगे प्रक्रिया पूरी होगी। अभी अध्ययन होगा, अब साहब पढ़ेंगे, उसके बाद आपको देंगे, ठीक है। कुछ भी तो करें, छात्र हित में कुछ भी करें, उनको कोटि कोटि धन्यवाद कि कुछ भी तो छात्र हित में सोच रहे हो। बच्चे बीएड में पैसा लगाए, बीएड में एडमिशन का एंट्रेंस दिए, ठीक है। उसके बाद अब सीटेट या तो जेटेट जो होगा उसको क्वालिफाई करेंगे, फिर टीजीटी पीजीटी आएगा उसको भी हम लोग क्वालिफाई करेंगे। हर एक स्तर पर कंपटीशन देने के बाद सबसे ज़्यादा ठगे जाने वाले हम स्टूडेंट ही होते हैं अंतिम में। इतना सारा पैसा लगाने के बाद भी पता चल रहा है कि सरकार की तरफ से हमारे लिए कुछ भी नहीं है। वर्ष 2013 और 16 के अनुरूप हो सकता है सिलेबस, ठीक है, हो सकता है। मतलब जो 13 और 16 का जो सिलेबस है उसी के अनुरूप रहेगा, और ज़्यादातर चांसेस सही था शुरू से ही। बीच में पता नहीं वो सब क्या क्या हुआ, क्या क्या किया, और वो सिलेबस लेके हमारे सामने आए थे। लेकिन अब सरकार जागी है, इसके लिए एकदम कोटि कोटि धन्यवाद। पाठ्यक्रम में कक्षा 1 से 5 के लिए होने वाले परीक्षा का प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 के सिलेबस पर आधारित होगी। क्लियर बात हो गया कि कक्षा कहां से 1 से 5 के जो सिलेबस है उसी का अकॉर्डिंग हमारे यहाँ होगा, ठीक। और अधिकतम जो कठिनाई वाला जो सवाल होगा 1 से 5 के लिए, वो मैट्रिक या समकक्ष हो सकता है ना, मैट्रिक स्तर का हो सकता है। चलिए इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, बड़ा बात नहीं है। अब आगे देखिए क्या लिखा है। वहीं कक्षा 6 से 8 की परीक्षा के लिए प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम की अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के सिलेबस पर आधारित व इसकी कठिनाई का अधिकतम उच्च स्तर जो होगा वह माध्यमिक या +2 या समकक्ष हो सकता है। मतलब क्लास, ठीक है, 6 से 8 का जो सिलेबस जो होगा उसी पर आधारित होगा, लेकिन परीक्षा पूछने का जो स्तर होगा वो हो सकता है 12th लेवल का मिल जाए आपको। वो क्या है कि सभी खंड में पास करने से भी मिलेगी छूट। मतलब सभी खंड का मतलब ये है ना कि पहले 40% आपको लाना अनिवार्य था, ठीक है, लेकिन अभी जो है इस अनिवार्यता को खत्म किया गया और ओवरऑल पर आपका 60%, 55% या 50% लाने की जो चक्कर है वही आपको करना पड़ेगा। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा अब अभ्यर्थी को ओवरऑल पास मार्क्स के अलावा प्रत्येक खंड में अलग अलग पास मार्क्स लाने की शर्त भी छूट मिल सकती है। वर्तमान में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी पास करने के लिए प्रत्येक खंड में न्यूनतम 40 लाना था, ठीक है, और कुल कितना लाना था? 60 लाना था। जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए सभी खंडों में 35% लाना था, ठीक है, और टोटल कितना लाना था? 55 लाना था।
और अनुसूचित जनजाति के लिए क्या करना था, अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति, दिव्यांग वगैरह के लिए क्या करना था, प्रत्येक खंड के लिए 30 लाना था और ओवरऑल ये 50 लाना था। तो ये जो सभी खंड में जो 60 है, 55 है और 50 है, ये तो ठीक है चलेगा, लेकिन सभी खंड में पास होना है, ये सबसे डिफिकल्ट बात था कि 40% हर एक विषय में लाना होगा, 40, 35 या 30 हर एक विषय में लाना होगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो इस पर भी सरकार सोच रही है। तो कुल मिलाकर के एक सकारात्मक कदम सरकार की ओर से छात्र हित में। और आप जो प्रीवियस ईयर का तैयारी कर रहे थे वही तैयारी करें। जो अगर सीटेड अगर आप थोड़ा बहुत तैयारी कर रहे होंगे तो उसको भी तैयारी कर सकते हैं, मैच कर जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सीटेड भी पढ़ रहे होंगे तो आप तैयारी में ही है, समझिए इसको, ठीक है। तो चैनल के साथ बने रहें, जो भी सिलेबस होगा, जो भी चेंजिंग होगा, आपको अपडेट हम देते रहेंगे। साथ में जो भी क्लासेस जो चलेगा वो हम आपको पहले इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। टेलीग्राम के माध्यम से या यूट्यूब में वीडियो बना के डाल दिया जाएगा, ताकि आपको ना तैयारी में कोई कठिनाई नहीं आए। आपको कोई कठिनाई नहीं आए इसके लिए हम दिन रात एक किए हुए हैं। तो आप इसको समझें और जुड़े रहें, मदद करें, ठीक। मदद का जो लेन देन का प्रोसेस है हम लोग में चलता रहेगा, ठीक है। धन्यवाद।